कम मेहनत में रेगुलर इनकम कैसे बनाएं जिसमें कि आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़े और आपके अकाउंट में लगातार अपने आप पैसा खुद आता रहे। और एक समय ऐसा भी आए जिसमें आपको खुद कुछ भी ना करना पड़े और 4 से 5 ब्यूटी पार्लर और सैलून की फ्रेंचाइजी आपकी चल रही हो और पैसा आपके अकाउंट में खुद ब खुद आता रहे और आप किसी समुद्र के बीच पर बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे हो और पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आए। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम, यानी जो काम आपके बिना भी चल सके उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब ध्यान से सुनो, एक आपके मतलब की बात बताता हूँ। अगर पैसिव इनकम आपने बनाना नहीं सीखा तो एड़ियां रगड़ने तक जिंदगी भर पूरी उम्र काम करना पड़ेगा। यानी जब तक आप पार्लर जाओगे नहीं, उसे खोलोगे नहीं, उस पर बैठोगे नहीं और खुद काम नहीं करोगे, तब तक पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि सभी लोग ब्यूटिशियन को बिजनेस बोलते हैं, लेकिन अगर आपके सैलून या ब्यूटी पार्लर में आपको ही थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच, फेशियल सब कुछ खुद करना पड़ रहा है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे। इसे बोलते हैं ब्यूटिशियन वर्क, यानी आप सिर्फ एक काम यानी एक वर्क कर रहे हैं। ब्यूटिशियन बिजनेस वो होता है जिसमें आप खुद विदेश में घूम रहे हो और आपका काम अपने आप चल रहा हो और आपके अकाउंट में पैसा खुद ब खुद आ रहा हो। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले पैसिव इनकम को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर उस ब्यूटिशियन के लिए जो अभी तक पैसिव इनकम पर नहीं पहुंचे हैं। तो अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया और जो मैं आपको सिखाने और बताने वाला हूं वो आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया तो आपको एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ब्यूटिशियन बिजनेस वुमेन और ब्यूटिशियन वर्कर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ब्यूटिशियन वर्कर जब तक काम करेगी या करेगा तभी तक पैसा मिलेगा। जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा भी बंद। और ब्यूटिशियन बिजनेस वुमेन या ब्यूटिशियन बिजनेसमैन कुछ इस तरह का मेथड डेवलप कर देते हैं जिससे उनकी इनकम लगातार उनको आती रहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप पैसिव इनकम कैसे करेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। काफी लोगों का एक सवाल हो सकता है कि अगर हम खुद सैलून पर नहीं जाएंगे तो स्टाफ पर भरोसा कैसे करें, और अगर स्टाफ पर भरोसा कर भी लिया तो स्टाफ टिकता नहीं है। इस टॉपिक पर मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। स्टाफ आपके लिए लॉयल भी रहेगा और स्टाफ हमेशा टिकेगा भी। सबसे पहले करते हैं पैसिव इनकम बनाने पर फोकस। इसके लिए आपको अच्छा सा स्टाफ रखना होगा। अगर आपके पास 4 स्टूडेंट आपके ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन सीख रहे हैं तो अपने रेगुलर कस्टमर का काम उनसे बिल्कुल ना कराएं। एटलीस्ट अपने पार्लर में एक ट्रेंड वर्कर जरूर रखें जो आपके सभी कस्टमर का वर्क कर सके। और जब आपका पार्लर अच्छा चल जाए तो आप फोकस करो दूसरी ब्रांच खोलने पर। जो आपका ट्रेंड वर्कर है उसे अच्छी सैलरी दीजिए और उसको सैलून का पूरा काम समझा दीजिए और पूरी सैलून की जिम्मेदारी उसको दे दीजिए। लेकिन उससे पहले उसको परख भी लीजिए कि वो लॉयल यानी ईमानदार रहेगी या रहेगा या नहीं। परखने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको मैं 1-2 बता देता हूँ। जैसे कि अपने पार्लर के अंदर आपको गेट के आसपास या चेयर के आसपास एक 100 का नोट गिरा देना है, लेकिन वो अपने ट्रेंड वर्कर के सामने नहीं गिराना है। उसको पता ना चले आपने वो कब गिराया है। यानी ये काम आपको उसके आने से पहले करना है। अब जब वो अंदर आ जाए तो उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सैलून से बाहर निकल जाओ 10 से 15 मिनट के लिए और सैलून के गेट के आसपास ही रहे। उसके बाद आपको वापस अंदर आना है। अगर वो नोट वहां पर अभी भी है तो अलग बात है। अगर वो वहां से गायब हो चुका है और आपके वर्कर ने आपको नहीं बताया तो समझ जाइए कि वो ईमानदार नहीं है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपका ट्रेंड वर्कर जो भी लड़का है या लड़की है, आपको अपने किसी ऐसे कस्टमर को उससे बात करने के लिए बोलना है जिसे वो ना जानता हो। और वो आपकी कस्टमर आपके ट्रेंड वर्कर से बोलेगी कि अगर आप मुझे घर पर आकर सर्विस दो मैं आपको इतने पैसे दूंगी। और अगर आपके ट्रेंड वर्कर ने ये बात आपको बता दी कि आपकी कस्टमर ने उनको ये बात बोली है तो समझ लीजिए वो ईमानदार है। अगर ये बात नहीं बताई तो वो ईमानदार नहीं है। और जब आपका ट्रेंड स्टाफ बिल्कुल रेडी हो जाए और पूरी तरह आपके पार्लर को अच्छे से संभाल ले, उसके बाद आपको लो बजट लो इन्वेस्टमेंट में एक न्यू ब्रांच शुरू करनी है। हो सकता है शुरुआत में आपको वहां पर ज्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन बाद में वहां पर भी आपको सेम मेथड अपनाना है। और जैसे ही आपकी दूसरी ब्रांच पर सब कुछ सेटअप हो जाए, वहां पर भी एक ट्रेंड वर्कर आपका काम संभाल ले, उसके बाद आपको तीसरी ब्रांच खोलने पर फोकस करना है। नवयुग एजुकेशन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है।
और ऐसे पावरफुल बेनिफिट भी नवयुग एजुकेशन से मिलते हैं जो आपके सैलून के बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देंगे। नवयुग कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी इनकम को 10 गुना से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नवयुग के सभी रजिस्ट्रेशन प्लान स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको इनमें से जो भी प्लान बेनिफिट के हिसाब से अच्छा लगे आप उसके थ्रू नवयुग के अंदर जुड़ सकते हैं। अब देखिए, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो स्टाफ कैसे रुकेगा और कैसे आपके लिए लॉयल रहेगा ये इस वीडियो के अंदर नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अब अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर बहुत ही अच्छे से एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि स्टाफ कैसे रुकेगा और कैसे आपके लिए हमेशा के लिए ईमानदार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो शेयर जरूर करें अपने उन ब्यूटिशियन दोस्तों के साथ जिनको पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।